इस क्लास में सभी का स्वागत है। तो आज इस क्लास के माध्यम से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के महत्वपूर्ण धाराओं में धारा 12 से आगे की धाराओं को इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के उपबंधों के साथ पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 12 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 14 मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 12 मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य के विषय में प्रावधान करता है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 12 के अनुसार या धारा 12 में प्रावधान किया गया है कि मन की कोई दशा जैसे आशय, ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, उतावलापन, किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य या सदिच्छा दर्शित करने वाले या शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य तब सुसंगत है जब उक्त की ऐसी दशा का अस्तित्व विवाद या सुसंगत है। धारा 12 के स्पष्टीकरण 1 में है कि कोई तथ्य मन की सुसंगत दशा के अस्तित्व को दर्शित करने वाले करने के नाते से सुसंगत होने पर उसे यह दर्शित होना चाहिए कि मन की वह दशा साधारणतः नहीं अपितु प्रश्नगत विशिष्ट विषय के बारे में अस्तित्व में है। स्पष्टीकरण 2 में प्रावधान किया गया है कि जहाँ किसी अपराध के विचारण में अभियुक्त द्वारा किसी अपराध का कभी पहले किया जाना सुसंगत हो तब ऐसी व्यक्ति के पूर्व दोष सिद्धि भी सुसंगत तथ्य होगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 13 व इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 15 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 15 कार्य आकस्मिक या साहस्य था इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 13 में कार्य आकस्मिक या साहस्य था इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य के विषय में प्रावधान करता है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 13 में प्रावधान किया गया है कि तब यह तथ्य कि ऐसा कार्य समरूप घटनाओं की आवली का भाग था जिनमें से प्रत्येक घटना के साथ वह कार्य करने वाला व्यक्ति संबद्ध था सुसंगत है। जैसे एक व्यक्ति अपने घर का बीमा करने के पश्चात एक एक करके जला देना और ऐसे घरों के जला देने के बाद बीमा धन प्राप्त करना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 14 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 16 कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब से सुसंगत है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 14 कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है इस विषय में प्रावधान करता है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 14 के अनुसार कारोबार के ऐसे किसी भी अनुक्रम का अस्तित्व जिसके अनुसार वह कार्य स्वभावतः किया जाता है सुसंगत तथ्य है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में स्वीकृतियों के विषय में प्रावधान धारा 15 से धारा 25 तक है। यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 15 से धारा 25 तक स्वीकृतियों के विषय में प्रावधान करता है। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 15 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 17 स्वीकृति की परिभाषा। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 15 में स्वीकृति की परिभाषा के विषय में प्रावधान है। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 15 में दी गई स्वीकृत की परिभाषा के आवश्यक तथ्य यानी दी गई परिभाषा यानी दी गई स्वीकृत की परिभाषा के आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं कि कथन मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट हो। ऐसा कथन विवादक तथ्य सुसंगत तथ्य के निष्कर्ष को इंगित करता हो और ऐसे कथन धारा 16 धारा 17 धारा 18 में वर्णित व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। यानी ऐसे कथन भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 16 17 तथा 18 में वर्णित व्यक्तियों द्वारा किया गया हो और ऐसा कथन धारा 16 17 18 में वर्णित परिस्थितियों में किया गया हो। तो इस प्रकार स्वीकृति के आवश्यक तथ्य हैं। तो ऐसे किए गए कथन स्वीकृति हैं।
स्वीकृत के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि स्वीकृतियां उन्हें करने वाले पर बंधनकारी हैं जहां तक वे तथ्य से संबंधित हैं। अमीनी वर्षित केरल राज्य 1988। चोटों को चिकित्सक को बताना स्वीकृति है। गार्जियन एड लिटम अवयस्क के विरुद्ध स्वीकृति साक्ष्य है, यह गलत कथन है। स्वीकृति के जो प्रकार हैं औपचारिक या न्यायिक स्वीकृति, अनौपचारिक या आकस्मिक स्वीकृति और आचरण द्वारा स्वीकृति। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 16 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 18 कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा स्वीकृति। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 16 कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा स्वीकृति के विषय में प्रावधान करती है। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 16 के अनुसार यह 16 में प्रावधान किया गया है कि वह कथन स्वीकृतियां हैं जो निम्न व्यक्तियों द्वारा किया गया है। तो इसके उपधारा 1 में है कि कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा या उसके ऐसे अभिकर्ता द्वारा जिसे अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्राधिकृत किया हुआ न्यायालय मानता है। उपधारा 2 के खंड 1 में है कि ऐसे पक्षकारों द्वारा जो या जिन पर प्रतिनिधि की हैसियत में तब वाद लाया जा रहा है जब वे वैसे हैसियत धारण करते थे। यह इसके खंड 2 में उपधारा 2 के खंड 2 के खंडका में है कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिनका कार्यवाही के विषय वस्तु में कोई संपत्ति या धन संबंधी हित है। यह इसके खंड खा में है कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिनसे वाद के पक्षकार का वाद की विषय वस्तु में अपना हित व्युत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन स्वीकृत कहलाएंगे। यदि वे कथन उन्हें करने वाले व्यक्तियों के हित के बने रहने के दौरान किए गए हैं। तो इस प्रकार ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो किए गए कथन हैं, तो कौन से व्यक्ति हैं? कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा। ऐसे पक्षकार द्वारा जो या जिन पर प्रतिनिधि हैसियत में वाद लाया जा रहा है और ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिनका कार्यवाही के विषय में कोई संपत्ति या धन संबंधी हित या ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिनसे वाद के पक्षकारों का वाद की विषय वस्तु में अपना हित भी उत्पन्न हुआ है और ऐसे हित बने रहने के दौरान किए गए हैं, तो वे कथन स्वीकृत कहलाएंगे। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 17 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 19 उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति या जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 17 उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति या जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 18 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 20 वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 18 वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियों के विषय में प्रावधान करता है। तो भारतीय शासन नियम 2023 की धारा 18 में प्रावधान करता है कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्हें पक्षकार ने किसी विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी के लिए अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट किया है, जैसे कि कोई घोड़ा बेचने के लिए खा को बेचने के लिए कहता है, तो खा से कहता है कि वो घोड़े के विषय में गा से पूछ ले। तो इस प्रकार जो गा के द्वारा किया गया कथन है वो स्वीकृति होगा। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 19 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 21 स्वीकृतियां का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध या उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 19 स्वीकृतियां का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना के विषय में प्रावधान करता है। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 19 में प्रावधान करता है कि स्वीकृति कर्ता के विरुद्ध साबित की जाती हैं, तो इसके अपवाद हैं, अर्थात स्वीकृतियां उन्हें करने वाले व्यक्ति के या उसके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध सुसंगत हैं और निम्न के सिवाय साबित नहीं की जा सकेंगी। तो ये कंडीशन है, इस यानी
एक में है कि कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से तब साबित की जा सकेंगी यदि उसे करने वाला व्यक्ति मर गया होता और वह अन्य व्यक्तियों के बीच धारा 26 के अधीन सुसंगत होती। इसके खंड 2 में है कि मन या शरीर की सुसंगत या विवाद किसी दशा के अस्तित्व का कथन। उपधारा 3 में है कि यदि वह स्वीकृति के रूप में नहीं किंतु वह अन्यथा सुसंगत है तो इन 3 दशाओं के सिवाय कोई भी स्वीकृति साबित नहीं की जा सकेंगे। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 20 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 22 तो दस्तावेजों की अंतर वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 20 दस्तावेजों की अंतर वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं इस विषय पर प्रावधान करता है। तो धारा 22 भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 20 के अनुसार यानी 20 में प्रावधान किया गया है कि यह तब तक सुसंगत नहीं होती हैं यानी मौखिक स्वीकृतियां तब तक सुसंगत नहीं होती हैं जब तक कि उन्हें साबित करने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार यह दर्शित न करते हैं कि ऐसे दस्तावेजों की अंतर वस्तु का द्वितीय साक्ष्य देने का वह इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट नियमों के अधीन हकदार है या जब तक प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का असली होना प्रश्नगत न हो। इस धारा के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह धारा सर्वोत्तम साक्ष्य के नियम पर आधारित है। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 21 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 23 सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 21 सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती है इस विषय में प्रावधान करता है। तो धारा यानी भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 21 के अनुसार स्वीकृति सुसंगत नहीं है यदि स्वीकृति इस शर्त पर कि उसका प्रयोग साक्ष्य के रूप में नहीं किया जाएगा या ऐसी परिस्थितियों के अधीन दी गई है कि जिसे न्यायालय यह अनुमान कर सके कि पक्षकार उसका साक्ष्य नहीं देने के लिए सहमत हो गए थे। इसके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह धारा प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसूचना संरक्षित है पर आधारित है बिना पूर्व धारणा से जारी किए गए संदेश सुरक्षित होते हैं इस विषय पर प्रावधान करती है। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 22 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 24 उत्प्रेरणा धमकी प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृत दंडिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 22 उत्प्रेरणा प्रेरणा धमकी प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है इस विषय में प्रावधान करता है। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 22 के अनुसार यदि प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से दिया गया हो और जो न्यायालय की राय में इसके लिए पर्याप्त है कि वह अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए उसे युक्त प्रतीत होने वाले आधार देती है कि उसके करने से वह अपने विरुद्ध कार्यवाहियों के बारे में लौकिक रूप का कोई फायदा उठाएगा या किसी बुराई का परिवर्जन कर लेगा तो ऐसी दशाओं में उत्प्रेरणा धमकी प्रपीड़न वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृत दंडिक कार्यवाही में विसंगत होती हैं। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 22 का परंतु व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 28 तो इसमें प्रावधान किया गया है कि उत्प्रेरणा धमकी प्रपीड़न या वचन से कारित प्रभाव के पूर्णतः दूर हो जाने के पश्चात की गई संस्वीकृति सुसंगत है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 28 व भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 22 के परंतु में प्रावधान किया गया कि उत्प्रेरणा धमकी प्रपीड़न या वचन से कारित प्रभाव के पूर्णतः दूर हो जाने के पश्चात की गई संस्वीकृति सुसंगत है। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 के धारा 22 का दूसरे परंतु व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 29 तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 29 में प्रावधान किया गया है कि अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति को गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत न हो जाना। तो भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 29
वह भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 22 के परंतु के अनुसार यदि अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति केवल निम्न कारणों से विसंगत नहीं हो जाती है, जब वो गुप्त रखने के वचन या प्रवंचना से या मदोन्मत्त में या उत्तर में या प्रश्नों में या चेतावनी के अभाव में संस्वीकृत की जाती है, तो ऐसे की गई संस्वीकृति गुप्त रखने के वचन प्रवंचना मदोन्मत्त उत्तर में या प्रश्नों में चेतावनी के अभाव के कारण विसंगत नहीं हो जाती है, नहीं होगी। संस्वीकृत के विषय में स्टीफन महोदय का कथन है, यानी स्टीफन महोदय के अनुसार संस्वीकृति ऐसी स्वीकृति है जो वह व्यक्ति करता है जिस पर किसी अपराध का आरोप है। शाह वर्षित उत्तर प्रदेश राज्य 1966। इसमें अवधारित किया गया कि स्वीकृति दीवानी मामलों में और संस्वीकृति आपराधिक मामलों में की जाती है। पाकला नारायण स्वामी वर्सेस इम्परर राज्य प्रिवी काउंसिल द्वारा संस्वीकृत की परिभाषा, तो इसमें लॉर्ड एटकिन द्वारा संस्वीकृत की परिभाषा दी गई। पलविंदर कौर वर्सेस पंजाब राज्य 1952। इसमें अवधारित किया गया कि फंसाने वाले भाग को दोष मुक्त करने वाले भाग से अलग नहीं, केवल स्त्री की आंख के आंसुओं के साक्ष्य के आधार पर निर्णित किया गया। अग्नु नागेशिया वर्सेस बिहार राज्य, अभियुक्त की प्रथम सूचना रिपोर्ट में संस्वीकृत से संबंधित वाद है। संस्वीकृत के जो प्रकार हैं, न्यायिक संस्वीकृति, तो न्यायिक संस्वीकृति है जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष किसी विधिक कार्यवाहियों के दौरान की जाती है। और दूसरा है न्यायिक संस्वीकृति जो न्यायालय के बाहर कहीं भी किया जा सकता है। प्यारेलाल भार्गव वर्सेस राजस्थान राज्य, प्राधिकारवान व्यक्ति के समक्ष संस्वीकृत से संबंधित वाद है। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 23 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 25, 26 व 27 पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति, तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 23 पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृत के विषय में प्रावधान करती है। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 23 की उपधारा 1 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 25 किसी पुलिस अधिकारी से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 23 की धारा 1 में प्रावधान किया गया है कि किसी पुलिस अधिकारी से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 यानी भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 23 की उपधारा 2 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 26 पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी जब तक कि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न की गई हो। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 23 के धारा 2 में प्रावधान किया गया है कि पुलिस अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति उसके विरुद्ध साबित न की जाएगी जब तक कि वह मजिस्ट्रेट के साक्षात उपस्थिति में न की गई हो। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 27 भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 23 को धारा 2 का परंतु व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का धारा 27 तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का धारा 27 अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी इस विषय में प्रावधान करता है। नहीं, अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी यह प्रावधान इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 27 में किया गया है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 27 व भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 23 के उपधारा 2 का परंतु के अनुसार अभियुक्त से किसी तथ्य का पता चलना सूचना देने वाले व्यक्ति को अभियुक्त होना चाहिए और उसे पुलिस अभिरक्षा में होना चाहिए। तो उस केवल पता चले भाग को ही साबित किया जा सकता है, शेष का नहीं। पता चला तथ्य अपराध से संबंधित होना चाहिए। यानी भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 23 की धारा 2 के परंतु में
प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो जो अभियुक्त हो और उसे पुलिस अभिरक्षा में होना चाहिए, और पुलिस अभिरक्षा में उसके द्वारा जो किसी तथ्य का पता चलना, यानी उसके द्वारा किसी तथ्य के विषय में संशयित किया जाना, और उसके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर केवल पता चले भाग को ही साबित किया जा सकता है, शेष का नहीं। और पता चला तथ्य अपराध से संबंधित होना चाहिए। इस धारा से भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 23 के धारा 2 के परंतु के से महत्वपूर्ण तथ्य है कि पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति असंगत होती है, यानी भारतीय साक्ष्य नियम 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कि पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति असंगत होगी। धारा 23 से संबंधित महत्वपूर्ण वाद हैं क्वीन इम्प्रेस वर्सेस बाबूलाल। तो इसमें आधारित किया गया कि पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध सिद्ध नहीं की जाएगी। पंजाब राज्य वर्सेस बरकत राम कस्टम्स अधिकारी के समक्ष संस्वीकृति से संबंधित वाद है। इंद्रलाल वर्सेस हरियाणा राज्य पुलिस हिरासत में संस्वीकृत की अस्वीकारता का नियम आधारित किया गया। काठी कालू वर्सेस बॉम्बे राज्य, तो इसमें पुलिस हिरासत में दिए गए कथन के अनुसरण में तथ्य की खोज को अनुच्छेद 20(3) के अतिलंघन के आधार पर चुनौती दी गई। उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस देवमन वाद में, तो इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 27 को संविधान के अनुच्छेद 14 के आधार पर चुनौती दी गई, जिसमें इस धारा को वैध ठहराया गया। अबुदागिर वर्सेस राज्य 2009 ईएसटीडी बूथ पर अभियुक्तों द्वारा बातचीत की थी, उससे ली गई सूचना धारा 27 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत सुसंगत है। शंकरिया वर्सेस राजस्थान राज्य संशयीकृत के साक्ष्यिक मूल से संबंधित वाद है। निशिकांत झा वर्सेस बिहार राज्य संशयीकृत की परिभाषा से संबंधित वाद है। पुलुकरी कोटैया ह्यूमन वर्सेस इम्परर, यह इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 27 से संबंधित वाद है। अभियुक्त से स्वेच्छा सहमति से ब्रेन मैपिंग नार्को एनालिसिस से प्राप्त सूचना धारा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 27 के अंतर्गत सुसंगत है। नार्को टेस्ट के अंतर्गत दिए गए कथन एक परिस्थिति जन साक्ष्य है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 27 पश्चातवर्ती तथ्यों द्वारा पुष्टि के सिद्धांत से संबंधित है। शाहू वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, तो इस वाद में आधारित किया गया कि स्वयं से बात करने से भी संशयीकृति हो जाती है। संशयीकृत को किसी अन्य व्यक्ति को सूचित किया जाना आवश्यक नहीं है। यमसी वर्सेस पोनेन, तो विवाहित स्थिति के दौरान की गई संसूचनाओं से संबंधित है। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 24 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 30 साबित संशयीकृत को जो से करने वाले व्यक्ति और एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है विचार में लेना। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 24 साबित संशयीकृत को जो से करने वाले व्यक्ति और एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है विचार में लेना। तो इस धारा के प्रमुख तत्व हैं धारा 24 के अनुसार एक ही अपराध में एक से अधिक व्यक्ति का संयुक्त रूप से विचारण, और ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा अपने को और किसी अन्य को प्रभावित करने वाली की गई संशयीकृत को साबित किया जाता है, तो न्यायालय ऐसी संशयीकृत को करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध तथा अन्य व्यक्ति के विरुद्ध विचार में ले सकेगा। इस धारा से जो संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है कि अभियुक्त की संस्वीकृति सह अभियुक्त के विरुद्ध प्रयुक्त हो सकती है केवल संपोषक साक्ष्य के रूप में,
कश्मीरा वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इस वाद में अभी निर्धारित किया गया कि सह अभियुक्त की असंपुष्ट संस्वीकृति के आधार पर किसी व्यक्ति को मौत या उम्र कैद की सजा नहीं देनी चाहिए। इस वाद में सह अभियुक्त की संस्वीकृति को बहुत कमजोर प्रकार का साक्ष्य माना गया। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 25 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 31 संस्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं है किंतु विबंध कर सकेंगे, इस विषय प्रावधान करता है। तो धारा 25 के यानी भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 25 में स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं है किंतु विबंध कर सकेंगे, यानी धारा 25 भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 25 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के धारा 31 स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं है किंतु विबंध कर सकेंगे, इस विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें धारा 25 में प्रावधान किया गया है कि इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट बंधों के अधीन विबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकेंगे। इस धारा 25 भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 25 स्वीकृति निश्चायक सबूत नहीं है किंतु विबंध कर सकेंगे। इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि सभी संस्वीकृतियां नहीं होती किंतु सभी स्वीकृतियां होती हैं। संस्वीकृतियां और स्वीकृतियां अनुचित साक्ष्य के अपवाद हैं। साक्ष्य में सम्मिलित किए जाते हैं कि यह सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन मुकरी हुई संस्वीकृति से शेल्बी बनाम कर्नाटक राज्य स्वैच्छिक प्रशासित परख के साथ प्राप्त जानकारी या वस्तु इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 27 के अंतर्गत स्वीकार की जाएंगे। तो भारतीय शासन नियम 2023 की धारा 25 में स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं किंतु विबंध कर सकेंगे। इस यानी भारतीय साक्ष्य नियम 2023 में इस धारा के पश्चात अंतर्विष्ट बंधों के अधीन वो विबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकेंगे। तो इस प्रकार प्रावधान किया गया है। उन व्यक्तियों का कथन जिन्हें साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता है, तो इस के संबंध में जो प्रावधान है वो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 26 से धारा 27 तक में है। तो आज यहीं तक धारा 26 से आगे की धाराओं को अगली क्लास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।